नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी विद्यार्थियों क्लास के अंदर है। प्यारे बच्चों, आज की क्लास रहने वाली है आपकी राजस्थान फोर्थ ग्रेड एग्जाम राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की तैयारी करने वाले तमाम साथी क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखना और क्लास को एक बार अपने प्यारे मित्रों से क्लास को शेयर कर देना। साथियों, उन तमाम महत्वपूर्ण हूबहू छपने वाले क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं मैं आपके लिए। तो सारे विद्यार्थी एक दूसरे का बिल्कुल सहयोग करेंगे कमेंट में और कमेंट में आंसर भी करेंगे। मैं देख रहा हूँ अभी कौन कौन जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। अंकित जाट है, अंकिता मीणा, राजू बालोत्रा, नरेंद्र बेरुआ, शेरू, विश्व मीणा, कोटा कोमल है, प्रियंका जाट पारत है, लक्ष्य मनाथ, वन मैन आर्मी, रत्ना मीणा पारत है, ओके, पूजा चौधरी और रेखा मोस्ट वेलकम, डीके राजपूत है, और झमकोड़ी, कविता, कोमल है। चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। श्री गणेश करते हैं। स्क्रीन पर आज का आपका पहला क्वेश्चन रहेगा साथियों कि निम्बूचना हत्याकांड किस स्थान आंदोलन से संबंधित है? भरतपुर किसान आंदोलन है, अलवर किसान आंदोलन है, सीकर किसान आंदोलन और बूंदी किसान आंदोलन है। करो आंसर भी। हाँ, सारे विद्यार्थी आंसर करो, फटाफट आंसर करो। इसका सही आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन जाएगा आपका अलवर किसान आंदोलन जाएगा, निम्बूचना हत्याकांड बी आंसर सही जाएगा आपका। निम्बूचना हत्याकांड कब होता है? अभी 14 मई 1925 को होता है साथियों। और यहाँ पर साथियों कितने लोग मारे गए थे? 50 लोग मारे गए थे और 1600 लोग घायल हो गए थे। और गोली चलाने का आदेश किसने दिया था साथियों? छज्जू सिंह ने दिया था। छज्जू सिंह को बोला जाता है राजस्थान का डायर है। अलवर का शासक कौन है? अभी जय सिंह है। अभी कौन है? जय सिंह है। ओके, निमुचना कहां पर पड़ता है? अलवर। ओके, छज्जू सिंह ने गोली चलाने का आदेश दिया था। आगे बढ़ो। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करते हुए सही कथन का चयन कीजिएगा। कथन नंबर 1 कहता है कि मारवाड़ी शब्द का प्रयोग शब्द भाषा के संदर्भ में सर्वप्रथम उल्लेख आईन अकबरी में मिलता है। भी राजस्थानी शब्द का प्रयोग है भाषा संदर्भ में सर्वप्रथम कर्नल जेम्स टॉड ने किया था। कहां तक ये क्वेश्चन सही है? भी राजस्थान शब्द का प्रयोग है भाषा के संदर्भ में सर्वप्रथम 1912 में द लिविंग सर्वे ऑफ इंडिया में जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा करवाया गया। ये ऑप्शन नंबर ए गलत है आपका। ओके, और कवि कुशल लाभ के ग्रंथ पिंगल शिरोमणि की अबुल फजल की आईन अकबरी में मारवाड़ी शब्द का उल्लेख मिलता है। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर आपका ए जाएगा। सही आंसर केवल एक है ना? केवल ए सही है आपका। राइट आंसर क्या जाएगा? कथन एक। कथन क्या है? करते हुए सही कथन का चयन करना है। ए है वो सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी गलत है। भी 1912 में ये आपका भाषा का उल्लेख मिलता है। भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। भी कजली तीज प्रसिद्ध है। भी करो आंसर। अंकिता मीणा करो आंसर, फटाफट करो। प्रियंका जाट, लक्ष्मणाथ पारत है, शेरो है ना, रेखा, पूजा चौधरी और राजू, सपना है ना, प्रियंका जाट है और जया सोलंकी। वेरी गुड है। तमाम साथी आंसर करो। भी इसका राइट आंसर क्या जाएगा? भरत अलवर जाएगा, भरतपुर जाएगा, बूंदी जाएगा और बाड़मेर जाएगा। पार्थ है कजली तीज त्योहार को कहा जाता है बुढ़ी तीज त्योहार है ना। बुढ़ी तीज कहा जाता है और बड़ी तीज कहा जाता है साथियों। इन्हीं को कहा जाता है सातोड़ी तीज। क्या कहा जाता है? सातोड़ी तीज कहा जाता है। और कजली तीज त्योहार बूंदी का फेमस है। कजली तीज त्योहार भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है। भी कब मनाया जाता है? भाद्रपद कृष्ण पक्ष तृतीया को ये त्योहार मनाया जाता है। ओके, और साथियों इस दिन नीम के वृक्ष की पूजा की जाती है। इस दिन किसकी पूजा की जाती है? नीम के वृक्ष की पूजा की जाती है। सी आंसर लॉक करेंगे तमाम साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि निम्नलिखित में से किस हवेली में विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है? बादशाह की हवेली है, बागौर की हवेली है, बड़े मियाँ की हवेली और गुलजार की हवेली है। करो आंसर। नेहा नागरे, कांता शर्मा, वन मैन आर्मी, अंकित जाट, लक्ष्मणनाथ, जया सोलंकी, विश्व मीणा, प्रियंका जाट और जमकोड़ी, पार्थ और पूजा चौधरी। करो सभी विद्यार्थी आंसर करो। नरेंद्र बेरुआ है ना, राजू, वन मैन करो आंसर, रचना मीणा, विकास गोदारा, सपना और रेखा। आंसर करो भी फटाफट है। 43 नंबर क्वेश्चन। गजब का क्वेश्चन है साथ ही आपका। गजब का क्वेश्चन है। भी जमकोड़ी ऑप्शन नंबर है। देखो यहाँ पर एक कविता आंसर नंबर आपका क्या जाएगा? विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी बागौर की हवेली में रखी गई है। बागौर की हवेली में रखी गई है। बी आंसर जाएगा। बागौर की हवेली साथियों अभी उदयपुर जिले में है। भी
उदयपुर जिले में साथियों पिछोला झील के गंगोरी गेट पर दाईं ओर स्थित है ना। पिछोला झील के निकट है साथियों, आप गंगोरी गेट बना हुआ है, गंगोरी गेट के नजदीक है बागौर की हवेली है, तो आपका बी आंसर लॉक होगा, सही आंसर है। जो विद्यार्थी पहली बार चैनल पर जुड़ रहे हैं वो सेशन को एक बार लाइक करके फटाफट है और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपकी नेक्स्ट क्लास है वो, है ना, मिस ना हो भी। चलो क्वेश्चन नंबर आपका अगला देखते क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस संप्रदाय में 42 नियम है भी, 42 नियमों वाला बताओ कौन से 42 नियम आपके, जसनाती है, विष्णोई है, चरणदासी है और रामसनी है। दैट्स राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, करो आंसर, बढ़िया प्रश्न है भी आपका। ओके, राइट आंसर है आपका चरणदासी, सी आंसर जाएगा। चरणदासी संप्रदाय के अनुयायी 42 नियम का पालन करते हैं। चरणदासी संप्रदाय के प्रवर्तक चरणदास जी प्रधान पीठ है, यानी इस पंथ की मुख्य पीठ, प्रमुख पीठ कहां पर है साथियों चरणदासी की, दिल्ली में है भी, कहां पर है, दिल्ली में है, याद रखना आप है। आगे बढ़ेंगे, कालीबाई का स्मारक किस झील के किनारे बना हुआ है, कालीबाई का स्मारक है पिछोला झील, आना सागर, गेप सागर और मोती सागर है। कालीबाई, कालीबाई किस कांड से संबंधित है साथियों, रास्तापाल कांड से संबंधित है। रास्तापाल कांड डूंगरपुर में होता है आपका 1947 को, इन्होंने अपने टीचर्स की जान बचाई थी, क्या नाम था, सेगा भाई, है ना, अध्यापक की जान बचाते हुए अंग्रेजों के द्वारा गोलियों से भून दी गई कालीबाई, राइट आंसर जाएगा आपका। ओके, गेप सागर आंसर है आपका, सी आंसर, गेप सागर राइट आंसर होगा साथियों, गेप सागर है। किराड़ू मंदिर के मस्जिद संबंध में कौन सा कथन अवैध सत्य है, किराड़ू मंदिर है, द्रविड़ शैली में निर्मित यह मंदिर नाकोड़ा गांव बाड़मेर में है और यहाँ पर कुल 5 मंदिरों का समूह है। इसे राजस्थान का खजुराहो कहते हैं। यहाँ का सबसे प्रमुख मंदिर है सोमेश्वर मंदिर है। बताओ, करो आंसर, झमकोड़ी, जिया सोलंकी, करो आंसर फटाफट करो, राजू, अंकित जाट, रेखा, नरेंद्र बेरवा, है ना, नेहा नागर, कांता और जाट शेरू, ठीक है, झमकोड़ी और विश्व मीणा, वन मैन आर्मी, पार्थ, कोमल, रचना, ना, करो आंसर है। ठीक है, एक बार सारे विद्यार्थी इस लाइव सेशन को क्या करेंगे भी, शेयर कर दो भी, एक बार इस लाइव सेशन को क्या करेंगे, शेयर कर दो। और क्लास में है वो लाइक की संख्या भी बहुत कम है, भी लाइक की संख्या भी बहुत कम है, क्लास को एक बार तमाम साथी लाइक करेंगे। हमारा आंसर जाएगा किराड़ू मंदिर बाड़मेर के हातमा गांव बाड़मेर में स्थित है। द्रविड़ शैली में निर्मित यह मंदिर नाकोड़ा गांव बाड़मेर में, नहीं नाकोड़ा में नहीं, हातमा गांव बाड़मेर में है। कौन सा गांव है, हातमा गांव बाड़मेर है, तो ऑप्शन नंबर ए है वो क्या है, असत्य है भी आपका, ए है वो असत्य है। और द्रविड़ शैली में इनका निर्माण नहीं हुआ है साथियों, द्रविड़ शैली में नहीं हुआ है साथियों, याद रखेंगे। कौन सी शैली में हुआ है, महामारू शैली में निर्मित होता है, महामारू शैली में निर्मित हुआ है। और किराड़ू शैली, किराड़ू मंदिर को कहा जाता है राजस्थान का खजुराहो, मूर्तियों का जायबघर कहा जाता है ना, खजुराहो और मूर्तियों का जायबघर कहा जाता है। हमारा आंसर है ए आंसर रॉन्ग दिखाई दे रहा है और ए आंसर गलत है भी आपका। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट देखो क्या कहता है कि कन्हैयालाल सेठिया को किस रचना के कारण साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, कन्हैयालाल सेठिया, कन्हैयालाल सेठिया का संबंध साथियों, कन्हैयालाल सेठिया का जन्म कब होता है, कन्हैयालाल सेठिया का जन्म होता है 1919 में। और साथियों कहां पर इनका जन्म होता है, तो सुजानगढ़ में होता है इनका जन्म है। और सुजानगढ़ पड़ता है साथियों आपका चूरू में पड़ता है ना। लेलटास मेरा युग, धरती धोरारी और धर कुंचा धर मंजला, और साथियों पाथल और पीथल है, पाथल है और पीथल इनकी रचना है साथियों। हम्म,
ओके, सही आंसर आपका, बढ़िया आंसर है अभी आपका लीलटांस, राइट आंसर होगा लीलटांस होगा। साबित साथी आंसर नंबर ए दिया लीलटांस है। और निम्न में से कौन सी बोली जयपुर क्षेत्र में नहीं बोली जाती है? कौन सी बोली है जयपुर क्षेत्र में नहीं बोली जाती है अभी? लड्डू गोपाल, महेंद्र है, करो आंसर है। ढूंढाड़ी है, खेराड़ी है, राजावाटी और काठड़ी है। हम्म, ओके 49 नंबर सुने और 49 नंबर सुनगा सही आंसर जाएगा साथियों, खिराड़ी जाएगा राइट आंसर। खिराड़ी जाएगा। ढूंढाड़ी बोली को क्या कहा जाता है? ढूंढाड़ी बोली को जयपुरी और झारसाई बोली कहा जाता है अभी, है ना। तो जयपुर क्षेत्र में बोली जाती है ढूंढाड़ी क्षेत्र है, जिसको झारसाई और जयपुरी बोली कहा जाता है। और इस बोली पर ब्रज भाषा और गुजराती का प्रभाव देखने को मिलता है ना। और खेराड़ी बोली ढूंढाड़ी मेवाती और हाड़ौती का मिश्रण है साथियों खिराड़ी तो। और ढूंढाड़ी की बोलियां तोरावाटी, राजावाटी, नागरचौल, काठड़ी, चौरासी, उदयपुर वाटी और हाड़ौती, अजमेरी और किशनगढ़ी है। निम्न में से कौन सा दुर्ग यूनेस्को की विश्व 1923 सूची में शामिल किया गया? 50 नंबर क्वेश्चन है। 23 यानी 2023 है ना। करो आंसर है। 19 जून है। गागरोन दुर्ग है, मेहरानगढ़ दुर्ग है, जैसलमेर दुर्ग और रणथंभौर दुर्ग है। 2013। 2013 यूनेस्को ने जून 2013 में 6 दुर्गों को विरासत सूची में शामिल किया है साथियों। गागरोन दुर्ग है, जैसलमेर दुर्ग है, रणथंभौर है, चित्तौड़गढ़ है, कोमलगढ़ है, आमेर दुर्ग है। मेहरानगढ़ दुर्ग नहीं है अभी। मेहरानगढ़ दुर्ग नहीं है अभी। नरेंद्र बैरवा, विकास है ना, लड्डू मन वनमैन, पार्थ है, झमकोड़ी, रेखा सोलंकी है ना, सपना, अंकिता मीणा, रेत परी, सुनीता कुमारी, प्रियंका जाट है। ओके, हाँ, राजू सही है बी। बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि निम्न में से कौन सा एक ऑक्सी कारक नहीं है? निम्न में से कौन सा एक ऑक्सी कारक नहीं है अभी? कौन सा नहीं है अभी ऑक्सी कारक है? कौन सा नहीं है? 51 नंबर क्वेश्चन आपका, करो आंसर। ऑक्सीकारक वे पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं तथा अवकारक वे पदार्थ हैं जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। और हाइड्रोजन और सल्फाइड H2S का एक अवकारक पदार्थ है। सी आंसर है, राइट आंसर होगा आपका। क्वेश्चन नंबर आपका अगला कहता है कि हाल ही में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार हाइब्रिड और ई वाहनों को अपनाने में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? राजस्थान में देश में कौन सा स्थान है? पहला है, पांचवा है और तीसरा है साथियों, या फिर 9वां स्थान है? करो आंसर। पूजा वन मैन, करो आंसर। लड्डू है ना, कूल जाट बाबा आरजेकी से, करो आंसर भी। रेड परियोज झमकोड़ी, जन्नत है, पूजा, रेखा, करो आंसर। फटाफट आंसर आना चाहिए आपका। क्या आंसर आया अभी? तो राइट आंसर होगा साथियों आपका 9वां। 9वां स्थान है राजस्थान का देश में। कौन सा स्थान है? 9वां स्थान है ई वाहनों की। 2 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा चालक नेची माता पर निर्मित पनोरमा का अवनारण कहां पर किया गया? भीलवाड़ा में, बाड़मेर में, जैसलमेर में और सीकर में। तमाम साथी एक बार टेलीग्राम चैनल पर ऐड हो जाओ। टेलीग्राम चैनल के साथियों आपकी लिंक है वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में पिन की गई है, तो ज्वाइन नाउ, ज्वाइन नाउ। अरे क्लास को एक बार लाइक तो कर दो रे, क्लास को एक बार लाइक कर दो। 2 नंबर का सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर, बाड़मेर। बाड़मेर से जाएगा। चालक ने माता मंदिर पहुंचकर अर्चना की और पनोरमा का उद्घाटन किया। बाड़मेर।
हाँ जी, 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में राजस्थान के साहित्यकार और पुरुषोत्तम पल्लव की किस पुस्तक का विमोचन किया गया? टाबरा री दुनिया है, माँ सबरी है, खेलरा रो खेल है, स्मृतियों की सुगंध से। माँ सबरी आंसर जाएगा आपका, बी आंसर है। आगे बढ़ोगे। हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्वर्णिम राजस्थान अभियान का शुभारंभ कहां से किया? कहां से किया अभी? अलवर से, टोंक से, राजसमंद से और सिरोही से। ये क्वेश्चन साथियों आपके राजस्थान चतुश्रेणी कर्मचारी के लिए है, जो आपके एग्जाम के अंदर है, 100% छपेंगे भी। डी आंसर जाएगा सिरोही। क्या जाएगा? डी आंसर जाएगा सिरोही। 5 नंबर क्वेश्चन है कि मुरुम महोत्सव 2024 में मिस मोमल का खिताब किसने जीता? बताओ, किसने जीता मिस मोमल का खिताब 2024 में मुरुम महोत्सव? करो आंसर। कविता शर्मा है, साक्षी शेखावत है, मनु कंवर है और पारुल विजय है। और 5 नंबर का सही आंसर जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर है डी होगा, पारुल विजय। राइट आंसर होगा पारुल विजय, करेक्ट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर आपका 6 कहता है कि वर्ष 2024 के लिए किन पूर्व प्रधानमंत्रियों को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया? मरणोपरांत है, बताओ, करो आंसर है। मोस्ट वेलकम पूनम शेखावत, वन मैन आर्मी, है ना, कुमार संदीप है, राज है। ओके, आंसर आ रहा है तमाम साथियों के। सही आंसर जाएगा सी आंसर, चौधरी चरण सिंह और पीवी नरसिम्हा राव। सी आंसर लोग करेंगे सारे साथी। 7 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष 8 मई को किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से वैश्विक दिवस के रूप में मनाया जाता है? टीबी, थैलेसीमिया और मधुमेह और एड्स। 7 नंबर क्वेश्चन, 8 मई को बताओ कौन सा डे मनाया जाता है इसमें से? बताओ। अरे राइट आंसर जाएगा आपका थैलेसीमिया, बी आंसर जाएगा थैलेसीमिया। रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए वैश्विक दिवस डे मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि हाल ही में सीमा सड़क संगठन बीआरओ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? है ना, हाल ही में कब मनाया गया? ये 7 मई को मनाया गया, बताओ। और कौन सा बनाया गया साथियों, ये बताओ आप फटाफट, है ना। बिल्कुल साथियों, सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब होती है? सीमा सड़क संगठन की स्थापना, बीआरओ की स्थापना कब होती है? 1960 में होती है भी। कब होती है? 1960 में होती है। तो 62वां, 63वां, 64वां और 65वां बताओ। ओके, 65वां मनाया गया, तो डी आंसर आपका तमाम साथियों का सही आंसर है 65वां। 9 नंबर प्रश्न की हाल ही में किसे वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण जीएसटी एटी का नया अध्यक्ष बनाया गया? 9 नंबर क्वेश्चन, किसको बनाया गया? संजय कुमार मिश्रा को और अनिल सिंह देसाई को, रेणुका पाठक को और नवीन कुमार सिन्हा को। करो आंसर है।
जल्दी जल्दी आंसर करो सारे विद्यार्थी, इसका सही आंसर किया जाएगा। और एक बार क्लास को लाइक भी कर दो भी, एक बार सारे विद्यार्थी क्लास को लाइक भी कर दो। सपना, लड्डू, जय सोलंकी, अंकित मीणा, नेहा रागर, कांता हुई, चमकोड़ी, कविता, अंकित जाटे, पार्थ, रेखा, वन मैन आर्मी। करो आंसर भी, सारे बच्चे आंसर करो। 9 नंबर का सही आंसर किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा संजय कुमार मिश्रा। संजय कुमार मिश्रा राइट आंसर होगा। 10 नंबर प्रश्न है कि वेदांत थांगल पक्षी अभ्यारण्य स्थित है, तो ये साथियों है तमिलनाडु में। कहां पर है? तमिलनाडु में। बी आंसर जाएगा तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट कहता है धूमिल तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो ये त्रिपुरा में है भी। और भारतीय वनस्पति शास्त्र सर्वेक्षण संस्थान मुख्यालय कहां पर स्थित है? कहां पर है अभी? ये साथियों है वो आपकी कोलकाता में भी। कहां पर है? कोलकाता में है। बीएसआई का मुख्यालय। बीएसआई की स्थापना कब होती है साथियों? याद रखेंगे सारे विद्यार्थी, 1890 में होती है भी, 1890 में होती है। ओके, और इनका मुख्यालय कोलकाता में है। और राजस्थान राज्य वन्य जीव पक्षी संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? कब लागू किया गया? राजस्थान राज्य वन्य जीव पक्षी संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? बताओ, करो आंसर। ओके, अरे 1973 क्यों दे रही हो? बाघ परियोजना वाला क्यों दे रही हो अभी? है बाघ परियोजना वाला क्यों आंसर दे रहे हो आप? मैंने पूछा राज्य का वन्य जीव पक्षी संरक्षण की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर। पक्षी संरक्षण की बात कर रहा हूं, तो आपका राइट आंसर जाना चाहिए 23 अप्रैल 1951 है। 23 अप्रैल 1951 ये अधिनियम लागू किया गया साथियों। और राजस्थान राज्य वन्य जीव पक्षी संरक्षण अधिनियम 1951 के तहत 1955 में राज्य वन्य जीव बोर्ड का गठन किया गया, है ना। 1955 में राज्य वन्य जीव बोर्ड की स्थापना की गई, या फिर हम कह सकते हैं इनका गठन किया गया 1955 में। ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर होगा ए आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका अगला देखो क्या कहता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम युक्त चूना पत्थर को कहा जाता है भी? क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है भी? अगर एग्जाम के अंदर साथियों पूछा जाए कि विश्व पर्यावरण डे कब मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण डे कब मनाया जाता है, तो आप कहेंगे सर जी 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। और खेजड़दी कब मनाया जाता है? खेजड़दी दिवस मनाया जाता है आपका 12 सितंबर को। ठीक है। और विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है साथियों, तो याद रखेंगे 16 सितंबर को। और विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है अभी? पृथ्वी डेज कब मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 15 नंबर सुना सही आंसर जाएगा साथियों डोलोमाइट। क्या जाएगा? डोलोमाइट जाएगा। डोलोमाइट का सर्वाधिक उत्पादन साथियों कौन कौन से जिले में होता है? एक तो उदयपुर में होता है साथियों, एक होता है आपका राजसमंद में। ठीक है। डोलोमाइट का उपयोग लोहा इस्पात उद्योग तथा फर्श के लिए पाउडर बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बी आंसर सही जाएगा डोलोमाइट। क्वेश्चन नंबर आपका अगला देखो क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है साथियों की राजस्थान की भौगोलिक स्थिति के संबंध में सही नहीं है भौगोलिक। हम्म ईशान कौन है, आग्नेय कौन है, वायव्य कौन है, और आपका नेतृत्व कौन है? क्वेश्चन नंबर आपका साथियों 16 है। राइट आंसर जाएगा राजस्थान में स्थित आग्नेय कोण नहीं है बी, है ना। आग्नेय कोण नहीं है, बी आंसर जाएगा राइट आंसर है। विश्व के संदर्भ में राजस्थान स्थिति ईशान कोण है ना। विश्व में राजस्थान स्थिति क्या है? राजस्थान की विश्व की बात करूं ईशान कोण है साथियों। और एशिया में साथियों आपकी कौन सी स्थिति है? एशिया में है वो नेतृत्व कौन है एशिया के अंदर है।
और ये वायव्य कोण है साथियों, ये वायव्य कोण की स्थिति राजस्थान में है वो भारतीय स्थिति दिखाई दे रही है, भारत में राजस्थान की स्थिति है, आग्नेय कोण नहीं है। ये क्वेश्चन थोड़ा लेवल का टफ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जलोढ़ मृदा का संबंध बताओ। उदयपुर है, बाड़मेर है, श्रीगंगानगर है और कोटा है। जलोढ़ मृदा का संबंध बताओ, क्या आंसर जाएगा आपका जलोढ़ मृदा के बारे में? जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा का संबंध बताओ, 70 नंबर क्वेश्चन। तो जलोढ़ मृदा साथियों, हाँ जी, राइट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है श्री गंगानगर। क्या गया आपका? डी आंसर होगा, श्री गंगानगर होगा, सही आंसर है, श्री गंगानगर आपका राइट आंसर होगा। श्री गंगानगर में साथियों घग्गर और सतलज नदी के मैदान में जलोढ़ मृदा पाई जाती है ना, घग्गर। तो साथियों ये लवण मिले पर उसे क्या कहा जाता है? साइरोजेक्स कहते हैं भी इसको, साइरोजेक्स है जलोढ़ मृदा। निम्न में से असंगत छांटिए भी, 18 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से असंगत छांटिए। माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान और गुजरात की है भी, व्यास परियोजना राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश की है भी, नर्मदा परियोजना राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, भाखड़ा नांगल परियोजना राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और, ठीक है, करो आंसर। इसमें असंगत बताना है आपका। एक बार सारे विद्यार्थी सेशन को लाइक करो भी, क्लास को एक बार लाइक कर दो सारे विद्यार्थी, और पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ओके, तो सही आंसर जाएगा आपका 18 नंबर प्रश्न साथियों, करेक्ट आंसर जाएगा आपका सतलज रावी व्यास नदियों के पानी का उपयोग करने हेतु व्यास परियोजना पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की परियोजना है, न कि हिमाचल की। बी आंसर जाएगा, है ना, न कि हिमाचल की। तो आपका राइट आंसर जाएगा बी आंसर है। व्यास नदी पर 2 बांध हिमाचल प्रदेश में जरूर बनाए गए साथियों, पोंग बांध और पंडोह बांध है। जून माह में राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग में न्यून दाब वायु दाब रहता है भी, बताओ, न्यून वायु दाब रहता है, करो आंसर। राज्य से कर्क रेखा के गुजरने के कारण, वायुदाब पेटियों की खिसकने के कारण है, कम तापमान के कारण है, सूर्य ताप की अधिक प्राप्ति एवं समुद्र तट से दूरी के कारण है। कर रहे हो आंसर है, करो तो आंसर है। 19 नंबर क्वेश्चन है साथियों, कर दो आंसर, फटाफट करो सारे विद्यार्थी, 19 नंबर क्वेश्चन आंसर करो। ठीक है, बढ़िया। तो सही आंसर क्या जाएगा? डी आंसर लॉक करो, सूर्य ताप की अधिक प्राप्ति एवं समुद्र तट से दूरी होने के कारण है। जून माह में 21 जून को कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर लंबवत चमकता है साथियों, और यह रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है, इसलिए जून माह में तापमान में वर्षा में सबसे अधिक अंकित किया जाता है। लेकिन सूर्य ताप की अधिक प्राप्ति और समुद्र तट से दूरी होने का न्यून वायुताप रहता है। डी आंसर लॉक करेंगे। पेपर का आपका 20 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में मुख्यमंत्री सड़क योजना किस वर्ष में? 1995 में, 2000 में, 2005 में और 2010 में, करो आंसर है। ओके साथियों, 20 नंबर सुना, सही आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, राइट आंसर 7 अक्टूबर है। 7 अक्टूबर 2005 को शुरू की गई मुख्यमंत्री सड़क योजना साथियों, है ना। और बिल्कुल इसके दौरान वो साथियों 1000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण करवाया जाएगा। तमाम साथी जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं
टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लो अभी। हाँ, और एक बार वो क्लास को लाइक कर दो सारे विद्यार्थी, अपने मित्रों ने क्लास को शेयर जरूर कर देना। पहली बार अगर चैनल पर विजिट करे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना साथियों, और कमेंट के माध्यम से मेरे को बता देना कि आज की क्लास धुआंधार क्लास कैसी लगी। साथियों यहाँ पर और राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी करवाई जाती है, तो तमाम साथियों एग्जाम तक कोई भी क्लास मिस नहीं करेगा अभी। ओके, मनीषा मीणा, लड्डू वन मैन आर्मी, नरेंद्र बेरुआ, गंगापुर सिटी वाला, पारथ है, अंकित जाट, पूजा ओइज हमकोड़ी, पूनम शेखावत है, नेहा नागर कांता, राजू एमडी जाट बीकानेर है, पूनम शेखावत है, आदेश है, अंकित है, मीणा, रीट परी, रेखा, शेरू। ओके, मैं तमाम साथियों की यहाँ कमेंट देख पा रहा हूँ यहाँ पर है। ओएज हमकोड़ी ठीक है, एमडी ठीक है, आदेश है, ओके, कविता वेरी गुड, शाबाश है, प्रियंका जाट है, ओके ओके, पूजा ठीक है, ओके, दर्शना ओके। तमाम साथियों मोस्ट वेलकम रहेगा, क्लास को एक बार लाइक कमेंट शेयर जरूर करेंगे भी जाते जाते सारे विद्यार्थी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए तमाम साथियों का मोस्ट वेलकम और धन्यवाद, और जय जय राजस्थान।